शिक्षा विभाग में कब क्या बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां शिक्षकों के लिए कई बड़ी फरमान निकलते रहते हैं तो बच्चे को लेकर भी फरमानों की भरमार रहती है। बच्चों के लिए नियम भी बदलते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि आपको समय पर किताबें दे दी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि सबको ड्रेस का पैसे स्थिति तक डाल दिया जाएगा। अब तो देखिए, नई गाइडलाइन के अनुसार, यानी कह सकते हैं नई नीति के अनुसार, बिहार के 25 लाख बच्चे बोर्ड की तर्ज पर देंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा। यानी कि बोर्ड के तर्ज पर ही 5वीं क्लास के और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वह बोर्ड की तरफ परीक्षा देंगे, जिसमें 25 लाख बच्चे के शामिल होने की बातें आ रही है। 41,660 स्कूल हैं राज्य भर में पहली से 5वीं तक के लिए। यह जान लीजिए, 41,660 शिक्षकों को नीतिगत तरीके से करानी होगी। इन बच्चों की पढ़ाई फेल न करने की नीति के हटने का असर हो रहा है। आपको बता दें कि परीक्षा में फेल तो 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, तो यानी कि बच्चों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। क्या एक और चीज आपको बता दें कि डिटेंशन पॉलिसी लाया गया है, तो डिटेंशन पॉलिसी क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय हो जाए। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम देखने वाले शिक्षकों से, अभिभावकों से कहना है कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि बच्चों के लिए भी बड़ी फरमान शिक्षा विभाग समय समय पर लाती रहती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जो है 5वीं और 8वीं के बच्चों को, छात्रों को भी बोर्ड के तर्ज पर परीक्षा देनी होगी। बिहार के 25 लाख से भी अधिक बच्चों की परीक्षा 5वीं और 8वीं की होने जा रही है। यह शिक्षकों को भी टेंशन की बात है। आपको बता दें पूरी खबर को विस्तार से कि 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत बिहार के करीब 25 लाख बच्चे की परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर होने जा रही है। वजह है नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा देना, यानी अब बच्चे का प्रदर्शन खराब रहा तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। अब ये बच्चे वार्षिक परीक्षा देंगे, लेकिन यदि इसमें फेल हुए तो उन्हें परिणाम की घोषणा के 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। पहले के नियम के अनुसार बिहार पर यह राज्य पर निर्भर करता था कि वह बच्चों को पास करेंगे या फेल। अब इस नियम का पालन केंद्रीयकृत तरीके से होगा। स्कूलों में इसकी तैयारी हो रही है। सभी स्कूलों में शिक्षक नीतिगत तरीके से पढ़ाएंगे। हर राज्य शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड सही हो, इसके लिए यह किया गया है। आपको बता दें कि बच्चों की निगरानी के साथ अभिभावकों का भी मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि एक शिक्षक ने बताया कि 8वीं तक जो बच्चे पढ़ाई में गंभीर नहीं होते हैं उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। आपको तो इस तरह से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी अब बच्चों को गाइडलाइन करना होगा। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अब कमजोर बच्चों की स्कूल में व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाएगी, क्योंकि अगर बच्चे फेल करते हैं और दोबारा भी फेल कर जाते हैं तो ऐसे में शिक्षण पर सवाल उठना जायज होगा। इसलिए शिक्षक पहले से ही इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे और बच्चों पर ध्यान देंगे। कह सकते हैं कि इसके साथ ही शिक्षक भी ऐसे बच्चों के साथ अभिभावकों को भी सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि आप अपने बच्चे पर ध्यान देंगे। यानी कि हमेशा अंतिम कॉलम में हम आपको बता दें कि अभिभावक भी बच्चों पर ध्यान दें। हमेशा अभिभावक के संपर्क में शिक्षकों को रहना पड़ेगा। उन्हें नियमित बच्चों की पढ़ाई किस तरह कराई जानी है इसके लिए मार्गदर्शन करते रहना होगा, और नहीं तो इसका खमियाजा शिक्षकों को भी भुगतना पड़ेगा। परीक्षा में फेल तो 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा देने की भी नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को
परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने के तारीख से 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। इसमें बच्चों की सक्षमता आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी बच्चे यदि फेल होंगे तो उन्हें संबंधित कक्षा में रोका जाएगा। जो बच्चे फेल होंगे उन्हें स्कूल उन बच्चों की सूची बनाएगा। ऐसे बच्चों की प्रगति की निगरानी स्कूल की ओर से की जाएगी। फेल होने के बाद भी स्कूल की ओर से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फेल होने के बाद दोबारा तो मौका मिलेगा, या फेल कर देने के बाद उसी कक्षा में रोका जाएगा, लेकिन स्कूल पर पाबंदी जरूर लगा दी जाएगी। अब आपको बता दें कि क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी किसी भी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को उसकी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक पूरी करने तक किसी भी कक्षा में उसे नहीं रोका जाएगा। यह पॉलिसी हटने के बाद 5वीं से 8वीं के विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें 2 माह के अंदर फिर से परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं शिक्षकों की। अगर बच्चे फेल होते हैं तो इसकी रिपोर्ट शिक्षक को देना होगा। विभाग तय करेगा कि शिक्षक और विद्यालय के साथ क्या होना चाहिए। आखिर विद्यार्थी क्यों फेल हुए इसकी भी अब गणना की जाएगी, यानी कि समीक्षा की जाएगी। और उस समीक्षा में आप जानते हैं कि अंत में कार्रवाई जो है शिक्षकों पर ही होना है। तो इस बात की अब कौन गारंटी लेगा। देखिए, सरकारी स्कूल की अगर हम बात कर लें तो यहां पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई है। बच्चे आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक। यानी कि ना तो बच्चों को डांटना है ना पिटना है, यह सबसे बड़ी पाबंदी है। बच्चों का मन होता है तो विद्यालय आते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं आते हैं। अब कहिएगा एक सीधा सा शिक्षक मिल जाते, आरोप शिक्षकों पर मर दिया जाता है। देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर धन कटनी होती है तो उस समय अधिकाधिक बच्चे अपने अभिभावक को सहयोग के लिए घर पर रहते हैं, खेतों तक जाते हैं जहां विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, या फिर रोपनी का समय होता है तो उस समय भी बच्चों की संख्या कम हो जाती है। यहां पर ना तो शिक्षक जाकर बच्चों को समझा सकते हैं और ना अभिभावकों को, क्योंकि उनकी जीविका का वही एक साधन है। अगर अभिभावक उनके माता पिता अगर कटनी करने चल जाते हैं, रोपनी करने चल जाते हैं तो घर पर वह छोटे भाई बहनों को देखरेख करते हैं, घर के कामों में वो अपना सहयोग करते हैं, घर की निगरानी करते हैं। तो उस स्थिति में अभिभावकों को कैसे शिक्षक समझाएं कि आप बच्चे को भेजें। इस स्थिति में बहुत पेचीदा हो जाता है। तो एक अचानक शिक्षक पर ही दोषारोपण करना सरकार या विभाग की या गलतफहमी होगी, गलती होगी। इसमें अभिभावकों की भी भूमिका होनी चाहिए और अभिभावकों पर ही दबाव बनाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभिभावकों के साथ भी मजबूरी है। इन तमाम मजबूरियों के बीच बच्चों को पढ़ने लायक बनाना अभिभावक और शिक्षकों के कंधे पर ही जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी की निर्वहन शिक्षक को ही करना है, अभिभावक को ही करना है। यूं कहें तो शासक प्रशासक जो हैं, विभाग और सरकार जो है केवल नियम निकालती है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, यह नहीं सोचते, बस वह नियम बना देते, उस नियम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो तमाम इन चीजों को आपने जाना समझा और आगे की रणनीति आपको तय करनी है। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।